अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का। आई होप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। कभी आपने इन फूलों की तरफ गौर किया है कि कैसे ये सब एक दूसरे से अलग होते हैं तो सभी फूल, लेकिन सब रंग में मुख्तलिफ हैं, डिज़ाइन में मुख्तलिफ हैं, यहाँ तक कि सबकी खुशबू भी अलग अलग होती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इंसानों के लिए पैदा की है ताकि इंसान उसे गौर से देखे और नसीहत हासिल करे। हर एक चीज़ में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बड़ी हिकमतें हैं। सारे पेड़ एक दूसरे से अलग होते हैं सभी पेड़, लेकिन सब डिज़ाइन में एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ तक कि सबकी पत्तियाँ भी अलग अलग होती हैं। होते सब हरे कलर के हैं, लेकिन देखा जाए तो सबके कलर अलग अलग होते हैं। हरे होते हुए भी सब अलग अलग कलर के होते हैं। तो फ़िलहाल वॉक हमारा डन हो चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच आए थे और तकरीबन घर पहुंचते पहुंचते 7:45 हो जाता है। और बस फटाफट से मैंने खाना रेडी किया क्योंकि अमान की छुट्टी 12 बजे होती है और अमानत की छुट्टी 12:20 पे होती है। तो इस तरीके से मुझे 12 बजे घर से निकलना होता है और मेरा बहुत सारा काम रह जाता है क्योंकि बहुत जल्दी से टाइम हो जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि कैसे टाइम हाथ से भाग रहा है। तो पहले जब 1 बजे के बाद छुट्टी होती थी तो मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तब निकलती थी स्कूल से लेने बच्चों को, लेकिन अभी काफ़ी पहले निकलना पड़ता है। फिर स्कूल से आने के बाद हम लोग खाना पीना खाते हैं, फिर 2 बजे सबकी नमाज़ होती है। तो सुबह में जो मैंने मैंगो कट किया था वो बचा रह गया था क्योंकि अमान को मैंगो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि कोई और रास्ता निकाला जाए। तो फ़िलहाल मैं मैंगो शेक बना रही थी और अभी शाम का वक्त था, तो टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है बस सुबह हुई और शाम हो गई। और आई थिंक जो लोग बिज़ी होते हैं उनको जो है वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है जो ये कहते फिरते रहते हैं कि मेरा टाइम ही नहीं कटता है, और कहीं वो मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कहीं टीवी में किसी सीरियल में वो लग जाते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके अपना काम खुद करिए और हर एक चीज़ का टाइम बनाइए। इस तरीके से आपका सारा टाइम काम में जाएगा और आपके पास कोई भी फालतू टाइम नहीं बचेगा और आपको बिल्कुल शिकायत भी नहीं होगी कि आपका टाइम नहीं कट रहा है। तो फ़िलहाल जी हमेशा सिंक भरा रहता है बर्तनों से, और जब सिंक खाली हो जाता है ना तो बड़ा दिल को तसल्ली होती है कि हाँ बर्तन सारे धुल गए। तो हो गई थी मेरी अगली सुबह और यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी और अभी मैं कुरान की तिलावत कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से मैं तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ती हूँ और अभी मैं तकरीबन 14 पारे पे पहुँच चुकी हूँ। तो आजकल फ़जर की अज़ान बहुत जल्दी होती है, तकरीबन सुबह के 4:05 पे या 10 मिनट पे अज़ान होने लगती है। तो रमज़ान के लास्ट वीक में भी इसी तरीके से अज़ान होती थी। तो मैंने सोचा था कि ईद के बाद मैं 4 बजे का अलार्म लगाऊंगी और उसके बाद मैं तभी उठूंगी, लेकिन फिर मैंने देखा ना कि फ़जर की अज़ान बहुत जल्दी से हो रही है। और पहले मुझे लग रहा था कि रमज़ान में इसी तरीके से है, बाद में थोड़ा सा और आगे टाइम हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल नमाज का टाइम वही था। और फिर जो है मेरी आँख तकरीबन 3:30 पौने 4 पे खुल जाती थी। तो इस तरीके से मैं पहले जो है तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर बीच में थोड़ा सा टाइम होता है तो कुरान की तिलावत कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ। फिर मैं बच्चों को उठाती हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे मेरे नमाज़ पढ़ते हैं, फिर कुरान की तिलावत करते हैं, फिर वो नहाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद वो स्कूल जाते हैं। मैं वीडियोज़ उनकी इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो लोग बनाने नहीं देते हैं और बिना परमिशन के मैं बनाना ज़रूरी भी नहीं समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो परमिशन दे देंगे बनाने की तभी मैं बनाऊँगी। तो फ़िलहाल कोई भी चीज़ यहाँ पर मैं ना ही कोई शो ऑफ़ के लिए बताती हूँ और ना ही दिखाती हूँ। बस मेरा मकसद ये होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन आपको भी मिले, क्योंकि जब आप किसी और को कोई चीज़ करते हुए देखते हैं ना तो आपका भी दिल करता है कि आप भी वो चीज़ें करें। तो फ़िलहाल तकरीबन 5 बजे मैं कुरान की तिलावत लगा देती हूँ घर के अंदर और तकरीबन 3 घंटे तक चलता रहता है सब कुछ। तो सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, सूरह यासीन और मंजिल और सूरह बकरा डेली मैं जो है लगाती हूँ घर के अंदर।
तो कुरान की तिलावत खुद भी करती हूँ, बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। लेकिन मेरा शौक़ है कि घर की हर एक कमरे के अंदर कुरान की जो है आयत गूंजे और उसका जो है पूरे घर के अंदर एक तरीके से रौनक हो जाती है ना, जब आप इस तरीके से कुरान की तिलावत को लगाते हैं। तो जब इंसान अल्लाह का सहारा लेके चलता है ना, तो उसकी हर एक चीज़ में खैर बरकत होती है, उसकी ज़िंदगी में, उसके घर में, उसकी हर एक चीज़ में बरकत होती है। और लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आजकल के लोग अपनी रात के इख्तिताम भी गाने पे करते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले वो अपना मोबाइल चेक करते हैं और उसके बाद में जो भी उनके पास मैसेज आए रहते हैं उसका रिप्लाई करते हैं और वो नमाज़ नहीं पढ़ते। और मेरे ख़्याल से ना हर एक मुसलमान जो इस वक्त परेशान चल रहा है, इसी वजह से परेशान है क्योंकि अल्लाह से सबकी दूरी बनी हुई है। तो अल्लाह ताला से नज़दीकियाँ बढ़ाइए और ख़ुद भी बढ़ाइए नज़दीकियाँ, और अपने बच्चों को भी मोटिवेट करिए कि वो अल्लाह ताला के रास्ते पे चलें, क्योंकि जैसे आप उनको बचपन में सिखाएंगे ना, वैसे ही वो सीखेंगे। तो फ़िलहाल जी गार्डन आ चुकी थी और यहाँ पर जा रही थी मोरनी, और अचानक से मेरी आँख पड़ी ना, और मैं उसके पीछे पीछे चली और मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। तो बहुत ही प्यारी लगती है मुझे मोरनी, और यहाँ पर तो मैं जब भी आती हूँ ना तो कोशिश यही करती हूँ कि मुझे हर दिन जो है दिख जाए, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि ये लोग दिखें। और मैं इसका पीछा कर रही थी और मैं सोच रही थी ना कि पंख फैला के उड़े तो थोड़ा सा वीडियो बना के आपको भी दिखाऊं, लेकिन 2-3 मिनट तक मैंने यहाँ पर जो है अपना खर्च किया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सकी, और ये पता नहीं किस चीज़ में बिज़ी हो गई खाने में। तो चलिए जी फिर कभी दोबारा दिखाऊंगी। तो अभी मैं बात कर रही थी कि जितने भी यहाँ पर इंसान हैं वो किस तरीके से जो है अल्लाह ताला से दूरी बना के रखे हुए हैं, और यहाँ तक कि जितने भी दुनिया में परिंदे हैं, जितनी भी दरख्त हैं, शजर हैं, या जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, सब अल्लाह ताला की इबादत करती हैं इंसानों को छोड़ के। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। सब अपने अपने कामों में मशगूल हैं, किसी के पास वक्त ही नहीं अल्लाह ताला के लिए। तो फ़िलहाल जी अभी बात करती हूँ, पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये आम। पहले तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, क्योंकि इस कदर यहाँ पे अल्लाह ताला ने इनको फलों से लादा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही ताज्जुब हो रहा था। यहाँ पर जितने पेड़ हैं ना, सबके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही आम लगे हुए हैं। तो मैं हर दिन सोचती हूँ कि आपको दिखाऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि टाइम इतना लिमिटेड होता है ना कि बस ऐसा लगता है जल्दी से वॉक करूँ, निकलूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। और यहाँ पर पता नहीं क्या वाइट वाइट सा गिरा हुआ था ज़मीन में, और काफ़ी प्यारा लग रहा था। आजकल अगर आप देखेंगे ना तो अक्सर लोग परेशान रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो अल्लाह ताला से नज़दीकियाँ बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। जैसे वो सारी चीज़ें सुनते रहते हैं, सब कुछ समझते रहते हैं, लेकिन बस वो अंधे और बहरे बने रहते हैं और वो अल्लाह ताला के करीब जाना ही नहीं चाहते। जब आप अल्लाह ताला से नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? आप अल्लाह ताला के करीब नहीं जाना चाहते हो, लेकिन लोगों से आप हेल्प मांगते हो। मैं आजकल यही देख रही हूँ, लोग ये कहते हैं कि फ़लाँ से बात करो, फ़लाँ से बना के रखो, नहीं तो काम नहीं होगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। अरे मुझे हैरत होती है आपकी ऐसी सोच पे। पहले आप मुसल्ला बिछाइए, नमाज़ पढ़िए, कुरान की तिलावत करिए, आपकी हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप खुद को लोगों का मोहताज क्यों बनाते हैं? आपको तो अल्लाह ताला का मोहताज होना चाहिए। वही देगा आपको, वही रिस्क देगा, वही खिलाएगा, वही पहनाएगा। और वो खुद कहता है ना कि तुम्हारे घर में नमक की भी कमी हो जाए तो मुझसे मांगो, मैं दूंगा। और आप जितना मांगोगे ना अल्लाह ताला से, उतना आपको वो नवाजेगा। अगर आप इंसान से मांगोगे ना तो 2-4 बार मांगोगे और फिर आपको वो रुसवा कर देगा। तो फ़िलहाल आज के टाइम में हर एक इंसान परेशान है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरों का मोहताज बनाया है खुद को, और अल्लाह ताला से दूरियां बना के रखा हुआ है, और हर समय रोना धोना मचा रहता है कि मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास वो भी नहीं है। आपके पास सब कुछ होगा। पहले आप मेहनत करिए, अल्लाह ताला के सामने झुकिए, और जैसा रास्ता उसने बनाया है ना वैसे रास्ते पे चलने की कोशिश करिए। आपकी ज़िंदगी आसान होगी, आपके काम में बरकत होगी, और आप जो चाहेंगे सब हासिल करेंगे। और कभी आप जो है खुद को मोहताज मत बनाइए किसी और का, क्योंकि जितना बुरी आदतें आप अपने अंदर बनाते जाएंगे ना, डालते जाएंगे ना, उसी तरीके से आपकी आदत भी बनती जाएगी, और फिर अल्लाह ताला से दूरियां भी बनती जाएगी। क्योंकि जब दूसरों का मोहताज बना लेंगे तो फिर अल्लाह ताला की ज़रूरत ही कहाँ पड़ेगी आपको।
तो फ़िलहाल जी हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको मोटिवेट करूं अच्छे कामों के लिए और आपको मोटिवेट करूं नमाज के लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी सुकून हो और आपको हर एक चीज़ हासिल हो जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूंगी कि नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।